नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। एक तरफ अमित शाह बंगाल, महाराष्ट्र से लेकर यूपी में ऑपरेशन लोटस की जुगत में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में ही बड़ी टूट हो गई है। तो बीजेपी के विधायकों ने आखिर किस दबाव में कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया है और कैसे राहुल गांधी के असल चाणक्य ने बीजेपी के कथित चाणक्य को धूल चटा कर रख दी है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन पहले बिग ब्रेकिंग देखिए। तो लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि इस राज्य में हो गया रिवर्स ऑपरेशन लोटस। बीजेपी विधायकों से कांग्रेस ने करा ली क्रॉस वोटिंग। मतलब कि कर्नाटक में वो हो गया है जिसकी कभी भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद नहीं की होगी। एक तरफ अमित शाह ने सख्त आदेश पारित किया, वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बगावत कर दी है। मतलब कि एक नगर पालिका की सीट में अपना पूरा दम खम लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक के एमएलसी चुनावों में सीटें होने के बावजूद अपनी जीती हुई सीट हार गई है। और क्यों हार गई है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट कर दिया है। तो बीजेपी के विधायक आखिर किस दबाव के चलते पलटी मारते हुए नजर आ रहे हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले खेल समझिए। आपको बता दें कि कर्नाटक में 8 सीटों पर एमएलसी के चुनाव हुए। इसमें मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 2, तो वहीं जेडीएस ने 1 उम्मीदवार अपना उतार दिया। विधायकों की संख्या के हिसाब से कांग्रेस की 4, वहीं एनडीए की 3 सीटों पर जीत तय मानी जा रही थी। लेकिन यहीं पर पेच फंस गया, क्योंकि डीके शिव कुमार ने रातों रात पूरा खेल पलट दिया। और डीके शिव कुमार ने इतना तगड़ा खेला किया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों तक ने क्रॉस वोटिंग कर दी है। आपको बता दें कि सीटों के हिसाब से कांग्रेस को 140 वोट मिलना चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस को 151 वोट मिले हैं, जो कि 11 ज्यादा हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस के पक्ष में बीजेपी के विधायकों ने वोट करके बीजेपी आला कमान से ही डायरेक्ट पंगा ले लिया है। और सबसे बड़ी बात, कर्नाटक में डीके शिव कुमार ने वो करके दिखाया है जो कि कोई नहीं कर पाया है। एक तरफ अमित शाह विपक्ष के विधायकों को तोड़ने और क्रॉस वोटिंग करवाने में माहिर माने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार ने कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद हुए पहले एमएलसी चुनावों में ही अमित शाह को मुंह पर बेइज्जत कर दिया है। मतलब कि 5वीं सीट के लिए कांग्रेस के पास वोट नहीं मौजूद थे, लेकिन डीके शिव कुमार ने ऐसा जादू चलाया कि कांग्रेस ने 5वीं सीट भी हासिल कर ली है। भारतीय जनता पार्टी महज 2 सीटों पर सिमट गई है और एनडीए का घटक दल जेडीएस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाया है। तो एक तरफ तो खबरें चलाई जा रही है कि अमित शाह चौतरफा ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में राहुल गांधी के असल सिपाही और कांग्रेस के सबसे बड़े चाणक्य माने जाने वाले डीके शिव कुमार को हरा पाना अमित शाह के बस की बात नहीं दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार राहुल गांधी के पास एक ऐसा पत्ता है जिसकी काट अमित शाह के पास भी मौजूद नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं कि कर्नाटक को जीतने के लिए अमित शाह ने अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। कर्नाटक में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिशन दक्षिण लॉन्च कर दिया गया। खुद अमित शाह कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने के लिए और रणनीति बनाने के लिए पहुंचे, लेकिन फिर भी कर्नाटक में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। एक तरफ डीके शिव कुमार का जादू चला, वहीं दूसरी तरफ के सिद्धरमैया को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया। फिलहाल इसको लेकर भी खूब बवाल हुआ। आप अच्छे से जानते हैं कि 2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ, लेकिन उसके बावजूद के सिद्धरमैया कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन फिर भी डीके शिव कुमार ने हार नहीं मानी। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर दिए गए, लेकिन डीके शिव कुमार ने हर मौके पर साबित किया कि वो पक्के कांग्रेसी हैं। और तो और शिव कुमार की तरफ से बीजेपी आरएसएस की सारी अफवाहों को खारिज कर दिया गया।
तो डीके शिव कुमार ने इंतजार किया और डीके शिव कुमार ने ऐसा नहले पर दहला चला है कि अमित शाह की भी हालत खराब दिखाई दे रही है। तो सुना आपने कि किस तरीके से साउथ के राज्यों में डीके शिव कुमार का सिक्का चलता है। केरल में जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ है तो राहुल और प्रियंका के सामने डीके डीके के नारे लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि डीके शिव कुमार को साउथ में हरा पाना अमित शाह के लिए नामुमकिन साबित हुआ है। बेचारे हर बार अमित शाह की तरफ से मिशन साउथ लॉन्च किया जाता है, लेकिन हर बार मोदी सरकार को मुंह की खानी पड़ती है। और अब तो गजब इस बात को लेकर हो गया है कि कर्नाटक के एमएलसी चुनावों में सीटें मौजूद होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जीती हुई सीट हार गई है और डीके शिव कुमार ने अपनी चाणक्य नीति के चलते क्रॉस वोटिंग करवाकर 5वीं सीट हासिल कर ली है। तो डीके शिव कुमार ने जो करके दिखाया है उसके बाद इतना तो साफ हो चुका है कि एनडीए में भारी असंतोष है। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह अपना ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हो गया है। आपको बता दें, मौजूदा हालातों में भारतीय जनता पार्टी भारी टेंशन में दिखाई दे रही है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी पलटी मारने की फिराक में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हालातों में अमित शाह के लिए मानसून सत्र के पहले 2/3 बहुमत जुटाना बहुत जरूरी हो गया है। वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का दावा किया जा रहा है कि अगर अमित शाह 2/3 बहुमत नहीं जुटा पाए और मानसून सत्र में परिसीमन बिल नहीं पारित हुआ तो उत्तर प्रदेश तो चुनाव तो छोड़िए, 2029 लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त होने वाली है। फिलहाल जिस तरीके से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता गर्त में चली गई है, ऐसे हालातों में क्या बीजेपी के कथित चाणक्य भी मोदी जी को नहीं बचा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।